क्या करूं। सारे बच्चे टेंशन में, डिप्रेशन में है कि भाई आखिर मैं इसके बाद मैं क्या करूं, है कि नहीं है। 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, सारे बच्चों के ऐसे मन में डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, सब लोग चिंतित है कि आखिर मैं 10th के बाद जो है 10वीं के बाद क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, भविष्य के लिए क्या हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो चलिए आज हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझिए, दूसरे के बेखातिर ना आइए। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से ये चीजें सोच रहे होंगे कि अब जो है मैंने 10वीं का एग्जाम दे चुका हूं, बोर्ड का एग्जाम दे चुका हूं, अब जो है मुझे क्या करना चाहिए, 10वीं के बाद क्या करें। सबके मन में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा सोच रहे होंगे, सब लोग बैठे बैठे यही सोच रहे होंगे आखिर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ले। सब लोग ये डाउट में है, सब लोग ये डिप्रेशन में है, आखिर मैं क्या करूं, है कि नहीं है। आखिर मैं 10th के बाद जो हूं, परीक्षा के बाद कौन सा सब्जेक्ट लूं, अब कौन सा नहीं लूं, इस तरीके से सारे बच्चे सोच रहे हैं आखिर मैं 10वीं के बाद क्या करूं। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। आज हम लोग 10वीं के बाद परीक्षा दे चुके हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, अब हमें यह सोच रहे हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एग्जाम दे चुके हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं 10th के बाद 10वीं के बाद मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूं। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से। तो क्या करें ना, ये सबके मन में से सवाल है, कैसे करें, है ना। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं दिमाग में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, यहां से आपकी चीजें जो होती है, जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपके लिए अगर बात करते हैं, यहाँ पे जनरल कोर्सेस है, प्रोफेशनल कोर्सेस है और शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। हम बात कर रहे हैं आपके जो सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि आखिर मैं 10वीं के बाद क्या करूं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ये तो जनरल कोर्सेस है, प्रोफेशनल कोर्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस। ये सारे बच्चे इसमें से आप ज्यादातर बच्चे, अधिकतर मैक्सिमम बच्चे जो है जनरल कोर्सेस की बात करते हैं। जनरल कोर्सेस में जैसे आपका आ जाता है साइंस आ जाता है, कॉमर्स आता है, आर्ट्स आता है। इसके बाद ये सारे बच्चों का मन में डाउट्स रहते हैं प्यारे साथियों कि साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। साइंस जो बच्चे साइंस से लेते हैं, साइंस में अगर आप पढ़ते हैं, साइंस लेके पढ़ते हैं, तो प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, अगर आपके मन में साइंस की आ रही है चीजें कि साइंस में लेके क्या करूं, तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, साइंस लेने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है ना। प्यारे साथियों याद रखिएगा, साइंस लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। आर्ट्स लेके आप क्या करेंगे, कहेंगे गुरुजी आर्ट्स लेके हम IAS IPS बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स के क्या कर सकते हैं सर, बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, है कि नहीं है, बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, लेन देन के मामले में जा सकते हैं। तो इन सब चीजों में जो है सीए अकाउंट वगैरह सब अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या है, कॉमर्स में कर सकते हैं। आर्ट्स में क्या कर सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, है कि नहीं है, और इसमें सर डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारे बच्चों के मन में ऐसा सवाल है कि सर क्या करें। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, साइंस ले सकते हैं तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। आर्ट्स लेंगे तो IAS IPS गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करेंगे, और कॉमर्स भी लेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा अकाउंटेंट बन सकते हैं, है कि नहीं, लेन देन CA वगैरह से बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉमर्स की बात करें तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं कि कॉमर्स लेने के बाद जो आर्ट्स लेने के बाद हम IAS IPS नहीं बन सकते, बन सकते हैं मेरे भाई। आर्ट्स लेने के बाद हम IAS IPS बन सकते हैं, साइंस लेने के बाद भी हम बन सकते हैं। तो हमारा स्ट्रीम सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा स्कोप हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा, चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, है कि नहीं है। कौन सा हमारा स्कोप रहेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद जो है ना, होता है क्या है कि कुछ लोग इधर रास्ते से, इस रास्ते से सोच रहे होते हैं, कुछ लोग सोचते इधर भी रास्ता है, उधर भी रास्ता है, कौन सा रास्ता जो समझ में नहीं आ रहा है। रिश्तेदार कह रहे हैं कि जो है कॉमर्स ले लो भाई, है कि नहीं है, दोस्त कह रहा है भाई आर्ट्स ले लो, कुछ लोग पड़ोसी मतलब घर वाले कह रहे हैं साइंस ले लो, है कि नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं साइंस ले लो, है ना। तो इसका मतलब जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेना है हमें, है ना। तो चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा कि साइंस वाले ये साइंस लेके आप जो है ना डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं और IAS IPS भी बन सकते हैं। आर्ट्स लेके भी IAS IPS भी बन सकते हैं, कॉमर्स लेके भी आप क्या अकाउंटेंट बन सकते हैं, है कि नहीं, CA बन सकते हैं। ये सारी चीजें बन सकते हैं आप इन सब चीजों से, समझ गए ना। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहा है, जो आपकी पढ़ने के लिए आपको लगता है मैं इसे पढ़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो ये आप वो चीजों के लिए, उस चीजों को आप ले, है कि नहीं, दूसरे के बातों पे ना ले कि मतलब जो दूसरा ले रहा है, मेरा साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूं, अगर कोई आर्ट्स लिया तो मैं भी आर्ट्स ले लूं, कोई कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूं। आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन है, आप कौन सा कर सकते हैं, सबसे मेन चीज ये है कि नहीं, कि आप बेहतरीन कौन सा कर सकते हैं, समझ गए ना। तो अगर आप साइंस में बेहतर कर सकते हैं साइंस ले ले, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स ले ले, समझ गए ना। तो आपके लिए सबसे जो बेहतरीन होगा प्यारे साथियों, वो सबसे बेहतरीन होगा जो आप सोचेंगे कि मैं इस चीजों में, इसमें सबसे अच्छा मैं कर सकता हूं, तो आप साइंस ले ले। साइंस लेते साइंस ले ले, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करूं, है कि नहीं है। चलिए मैं आगे बात करता हूं, अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बच्चे साइंस ले रहे हैं, ध्यान से मेरे भाई समझिएगा, अगर कोई साइंस ले रहा है तो साइंस लेके देखिए, साइंस में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, देखिए साइंस लेकर आप इंजीनियर बना, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ पे अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप इंजीनियर बनेंगे, है कि नहीं है। अगर PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेंगे, यानी कि साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे,
है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपकी चीजें आ जाती है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि साइंस लेके आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आप इंजीनियर बन सकते हैं, है कि नहीं है। इंजीनियर डिफेंस में जा सकते हैं, यहाँ से आप इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके आप डॉक्टर बन सकते हैं। और कुछ लोग होता क्या है कि साइड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेने के बाद पीसीएम लेने के बाद जो है ना कुछ लोग जो है ना पीसीबी और एमबी तीनों ले लेते हैं मेरे भाई, है कि नहीं है। तो इसमें कुछ होता है कि जो मेहनती होता है वो चीजों वो कर सकता है कि भाई मैं इसको साइड से भी रख सकता हूं। तो इन चीजों को ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो सबसे बेहतरीन लग रहा है, सबसे बेस्ट लग रहा है, उन चीजों को आप ले, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मेरे भाई कॉमर्स के बाद की बात करते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ध्यान से समझिएगा। कॉमर्स की बात करते हैं, अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें भी आपका मैथमेटिक्स आएंगे कॉमर्स में। कॉमर्स वालों के लिए हमारा जो सिलेबस रहता है, जो हमारा टॉपिक्स रहता है, इन चीजों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। जो हमें अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब चीजों को हमको देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेरे भाई। अब देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होता है। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होता है मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए अगर आप 10वां का एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपको लग रहा है मैं प्रोफेशनल जनरल कोर्सेज ना करके मैं प्रोफेशनल कोर्सेज करता हूं, प्रोफेशनल में आपका क्या आ जाता है ध्यान से समझिएगा। पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, आईटी हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है। पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है ना आप सोचेंगे कि मैं 2 साल के बाद मैं बीटेक 2 साल में बीटेक में भी ज्वाइन कर सकता हूं, है कि नहीं है। बीटेक के लिए सेकंड ईयर में भी आप जो है ना इसके लिए ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं भाई। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल्स हो गया, ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगर आप नहीं समझे, आप कौन सा टॉपिक से वीडियो बनाओ, जल्दी से आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो सारा चीजें कमेंट करेंगे आप, ठीक है। चलिए मेरे भाई शॉर्ट टर्म्स क्वेश्चंस का होता है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस होता है, ध्यान से समझिएगा कि जो डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी होता है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आप मतलब जो है ना इसकी कोर्सेज भी होते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कोर्सेज होता है, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट होता है, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री होता है, डिप्लोमा इन पॉलिट्री फार्मिंग होता है। इन सब चीजों का भी आप कोर्सेज होता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, इन सब को भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपने हिसाब से सिलेबस को चूज करें, अपने हिसाब से सिलेबस को लें। ये नहीं कि दूसरा क्या ले रहा है, कौन क्या नहीं ले रहा है, आप अपने हिसाब से आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसमें बेहतरीन कर सकते हैं, किसमें आपको मेहनत कर सकते हैं। सब में मेहनत है भाई, है कि नहीं, मेहनत सब में करनी है। इसलिए आप ये सोचिए कि कौन सा मैं स्ट्रीम लूं और कौन सा मैं स्ट्रीम नहीं लूं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। स्ट्रीम तीनों का तीनों बेहतरीन है, जबरदस्त है। अगर आप साइंस लेते हैं तो तीनों स्ट्रीम के लिए सब कुछ आप कर सकते हैं साइंस में लेकर के भी। अगर आप साइंस की बात करें, साइंस में पूरी तरीके से मेरे भाई अच्छी तरीके से भी आप यहां से डॉक्टर इंजीनियर सब बन सकते हैं यहां पे साइंस लेके भी। कॉमर्स लेके भी आप जो है ना गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। वैसे आर्ट्स लेके भी आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। देखिए आपके पास अगर साइंस की रहे तो साइंस में प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, अगर साइंस की बात है साइंस में आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। साइंस में स्कोप बहुत ज्यादा है कि भाई आईएएस आईपीएस भी बन सकता हूं, ऐसा नहीं कि मतलब जो है ना आर्ट्स वाला ही ऐसा बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो साइंस लेके भी आपके पास ज्यादा स्कोर, मैक्सिमम लोग जो है साइंस लेके जो है ना बहुत सारे इसमें ज्यादा बहुत सारा रास्ता मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें स्कोप है कुछ भी करने का, ठीक है। चलिए यहां से देखिए बड़े बड़े नासा सब हो गया, है कि नहीं है, इसरो सब हो गया, साइंस लेके इसरो हो गया, नासा हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब चीजें आप बन सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स में सिर्फ आईपीएस आईएएस वगैरह सभी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स में आप अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों की आप तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट वो लेना है जिसको जो आपको इंटरेस्ट लगे, है कि नहीं। सब्जेक्ट वैसा लेना है कि जो आपको इंटरेस्ट लगे, समझ गए। ऐसा नहीं कि दूसरों की वजह से मैं सिलेबस ले लूं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए याद रखिएगा सिलेबस आपको लेना है, ऐसा सब्जेक्ट लेना है समझ गए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, दूसरे का नहीं, आपका इंटरेस्ट मैं ये कर सकता हूं, दूसरों की बातों पे नहीं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।